हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के 5 बजे का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी सुबह-सुबह जिम जाते हैं, तो वो भी अपने जिम जाने की तैयारी में लगे हुए थे और बिस्तर वगैरह उठा के मैं इधर वाले रूम में ले आई थी। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे ही लेट गई थी, फिर से सोचा चलिए थोड़ा देर लेट जाती हूँ। तो अभी 5 या सवा 5 का टाइम हो गया होगा। बिस्तर ना हम लोग उधर ही नीचे लगाते हैं क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है और आजकल बिना एसी के सोना ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेट गई थी सुबह, हस्बैंड जी अपने जिम जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, अपना मॉर्निंग का गर्म पानी वगैरह वो सारे कामों में। और सुबह की कुछ आदतें होती हैं, अगर हम उनको अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। हमारी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं, जिनसे हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ईज़ी बनाते हैं। हमारे सारे काम ना बहुत आसान हो जाते हैं। तो जब भी आप बेड से उठे ना, सबसे पहले उठते ही आपको अपना बेड को टाइडी कर लेना है। अपना जो भी आपने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा है, बेडशीट वगैरह, उसको आपने तुरंत फ़ोल्ड करके रख देना चाहिए। बाद के लिए अगर आप काम छोड़ेंगे ना, तो आपका काम फिर टलते जाता है। तो सबसे पहले अपने बेड को आपको अच्छे से सेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ना उठ के वॉशरूम वगैरह फ्रेशन अप होने जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेशन अप वगैरह होके मैं आ गई हूँ और एक आदत हमारी सुबह की ऐसी होती है, अगर हम सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ अपनी लाइफ में आज़मा लेंगे ना, मतलब अपना लेंगे, तो हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमसे दूर रहेंगी। कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती है अगर हम अपना थोड़ा-सा ध्यान देंगे, क्योंकि एक लेडीज़ ऐसी होती है ना जो पूरे घर का ध्यान तो देती है, पर खुद के साथ ही वो लापरवाही करती है। अगर आप सुबह उठने का टाइम थोड़ा जल्दी बना के खुद के लिए टाइम निकालेंगे, तो आपको ना धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। शुरुआत के कुछ दिन होते हैं जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हमें ना अपने बॉडी में पेन होता है, बहुत दिक्कत होती है, पर धीरे-धीरे अगर आप ये चीज़ें करने लगेंगे ना, तो बिना एक्सरसाइज़ के आपकी दिन की शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी। चाहे आप 10 मिनट करेंगे, आपका मन खुद ब खुद करेगा कि नहीं 10 मिनट की एक्सरसाइज़ फिर भी कर लेते हैं। जब भी मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ करती हूँ, सबसे पहले मैं एक छोटा गिलास पानी पीती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए हमें एक्सरसाइज़ करते टाइम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पी के एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो मैं छोटे वाले गिलास से पीती हूँ जिसमें हम चाय भी पीते हैं। तो उस गिलास से मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, बिल्कुल एकदम गरम-गरम जैसे चाय पीते हैं। सिप-सिप करके उस पानी को पीने में ही मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज़ शुरू कर देती हूँ। सुबह मैंने पहले तो मैं 5-10 मिनट ही एक्सरसाइज़ करती थी, अब मैंने टाइम बढ़ा दिया है। मैं कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज़ करती हूँ सुबह, कभी तो 1 घंटा भी हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं लगता। सारी एक्सरसाइज़ को आप लेके चलते हैं ना, तो सारी एक्सरसाइज़ करते-करते मुझे घंटे भर का टाइम आराम से हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज़ ऐसी है, ज़्यादातर क्या होता है ना, हम लेडीज़ की बॉडी तो पतली होती है, बच्चे होने के बाद ना हमारी टमी बाहर निकल जाती है। तो टमी अगर आपको अपने अंदर करनी है, तो ये सारी एक्सरसाइज़ अगर आप करेंगे, टमी के साथ-साथ आपकी पूरी बॉडी का भी जितना भी फैट है ना, वो सारा लूज़ हो जाएगा। और मॉर्निंग में मैं सबसे पहले एक्सरसाइज़ करती हूँ, तो सबसे पहले मैं रस्सी कूदती हूँ, 100 टाइम, 200 टाइम ऐसे ही। रस्सी कूदने से ना हमारी पूरी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है एक्सरसाइज़ करने के लिए। तो भले ही आप एक्सरसाइज़ करने से पहले रस्सी कूद लो या फिर आप ऐसे ही थोड़ा-सा रनिंग कर लो अंदर, मतलब खड़े-खड़े ही रनिंग जैसे होती है ना, वो कर लो। आपको उसको ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज़ शुरू करनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज़ शुरू हो गई है। मैं रस्सी कूदती हूँ कम से कम 2 से 300 टाइम, मतलब 300 तक मैं काउंट करती हूँ, इतना मैं रस्सी कूदती हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ शुरू करती हूँ और जब मेरी सारी एक्सरसाइज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मैं अगेन रस्सी कूदती हूँ लास्ट में 200 टाइम, मतलब मुझे 500 टाइम अपनी रस्सी कूदनी कंप्लीट करनी होती है, चाहे मैं पहले ही कर लूँ, चाहे मैं बाद में करूँ। तो इस तरीके से मैं रस्सी कूदती हूँ। एक तो सुबह-सुबह उठते ही ना बॉडी में एनर्जी नहीं होती, तो थोड़ा-सा एनर्जी आ जाती है। अगर आप रस्सी कूद लेते हैं ना, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, तो आपका मन ना फिर एक्सरसाइज़ में लगा रहेगा। मेरे घुटनों में ना बीच में इतना दर्द हो रहा था, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था। मैंने आप सबके साथ शेयर भी करा था, आप लोगों ने काफ़ी मुझे बताए भी थे रेमेडीज़ वगैरह, ये लगाओ, वो करो, ये खाओ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें करी भी, फिर जब मैंने एक्सरसाइज़ शुरू करी है ना, तो एक्सरसाइज़
करने से भी मेरे घुटनों का दर्द काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक्सरसाइज़ से ना हमारी बॉडी पूरी खुल जाती है, जितने भी हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं, तो उससे क्या होता है हमें फिर दिक्कतें नहीं होती हैं। तो एक्सरसाइज़ डेली सुबह करनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज़ कंप्लीट करते-करते आज मुझे पूरा 1 घंटा हो गया था। सारी एक्सरसाइज़ मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, फिर मैंने खड़े होके भी एक्सरसाइज़ करी थी। मैंने आपको बस बैठ के दिखाई थी। खड़े होके एक्सरसाइज़ करी, फिर मैंने वापस से रस्सी कूदी और अब मैं आपको दिखा रही थी सारी एक्सरसाइज़ करने के बाद पसीना कितना सारा निकलता है। एक्सरसाइज़ की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके बॉडी में से ना पसीना पानी की तरह बहने लगे। बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप देख सकते हैं पूरे कपड़े भीग चुके हैं, बैक साइड में भी, फ्रंट में भी। तो एक्सरसाइज़ के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, क्योंकि एक तो मैंने गर्म पानी भी इसीलिए पिया था। हल्का-सा अगर आप गर्म पानी पीने के बाद एक्सरसाइज़ करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में से पसीना ना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो पसीना निकलना चाहिए अच्छा खासा आपको एक्सरसाइज़ करने के बाद। जैसे ही मेरी एक्सरसाइज़ कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी इस टाइम पे जिम चले जाते हैं। 6 बजे मेरे हस्बैंड को जिम पहुँचना होता है, तो वही 5-10 मिनट पहले वो निकलते हैं, पास में ही जिम है। तो वो अपना 2 घंटे का जिम करके आते हैं। टाइम से जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो मैं अपनी सुबह की एक्सरसाइज़ को भी टाइम दे पाती हूँ। साथ ही जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं जिम से, तब तक मेरे घर के काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं ना जैसे झाड़ू-पोछा करा, उसके बाद मैं किचन के भी कुछ काम निपटा लेती हूँ, लास्ट में नहाने जाती हूँ। क्योंकि नहीं तो ना मैं पहले नहा लेती थी, फिर किचन में जाती थी। पर आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना 2-3 दिन से कि मतलब हालत ख़राब है, और एक बार नहा लो ना फिर किचन के काम करने का मेरा मन नहीं करता। फिर से पसीना होता है, फिर अजीब-सा फ़ील होता है कि जैसे हमने नहाया ही नहीं है। तो इसीलिए बस मैं पहले हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, हमारे लिए नाश्ते की मैं कुछ तैयारियाँ कर लेती हूँ और फिर जब हमें खाना होता है मैं उसी टाइम बनाती हूँ। अब बारी आती है पूरे घर को साफ़ करने की। अगर आप सुबह टाइम से उठते हैं ना, तो आपके बच्चे भी टाइम से उठते हैं। एक आध 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने थंबनेल में भी दिखा रखा है। तो एक टिप्स तो हो गया, आपको सुबह जल्दी उठना है हर हाल में, और उठते ही अपने बेड को आपको टाइडी करना है। सुबह की एक्सरसाइज़ आपको एक करनी है, और एक है हमारा घर, जो कि हमें हमेशा साफ़-सुथरा रखना होता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर हमेशा साफ़-सुथरा रहे, उसके घर में ना कोई भी आए तो हमेशा तारीफ़ करे। तो उसके लिए ना अपने घर को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो सुबह का 1 घंटा ऐसा होता है ना, जिसमें आपको पूरी क्लीनिंग करनी होती है। मैं घड़ी देख के काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे क्लीनिंग करनी है तो मैं 2-3 घंटे क्लीनिंग में ही लगा दूँ। मैं टाइम देख के काम करती हूँ, और उस टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम निपटाऊँ, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैं निपटाऊँ। और साथ में अगर आपको बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, बेड की आपको डस्टिंग करनी है, तो ये काम डेली तो नहीं होते हैं। कभी कुछ साफ कर लेती हूँ मैं, कभी कुछ कर लेती हूँ, तो डेली डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे हमारा सेंटर टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इनको तो डस्टिंग की डेली ज़रूरत होती है। आपका टेबल जो हमारा होता है ना, उसको हम दिन भर में कितनी बार खाना वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको डेली क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहे, आपके घर में ना दरिद्रता कभी ना आए, तो उसके लिए ना आपको घर में साफ-सफाई का ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप सुबह-सुबह टाइम से उठ के अपने घर की झाड़ू निकाल देते हैं, उसके बाद आप अपनी मेन डोर ओपन कर देते हैं, पर्दे वगैरह हटा के, तो बोलते हैं ना लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होता है। सुबह-सुबह कोई भी अगर आपके घर में आएगा, आपका घर अगर साफ-सुथरा रहेगा ना, तो किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। तो इसीलिए हम महिलाओं को ख़ास करके सुबह टाइम से उठ के अपने घर को ना अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। जब तक सबके उठने का टाइम हो, तब तक आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने पूरे जाले भी निकाले हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में जाले होते हैं ना, तो हमारे बूढ़े-बुजुर्ग कहे गए हैं कि घर में ना जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और जो भी दादी-नानी के नुस्खे होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते। तो इसीलिए घर में जाले अगर छोटा-सा भी दिखता है, मैं तो तुरंत उसको झाड़ू से निकाल देती हूँ,
क्योंकि जाले ऐसी है ना, आप जैसे ही हमारी नज़र गई तुरंत निकाल दो। अगर हम सोचेंगे ना अभी थोड़ा देर में, अभी थोड़ा देर में, तो फिर वो काम रह जाता है। किसी भी काम को करने के लिए ना हमें टाइम का यूज़ मतलब टाइम नहीं देखना है कि नहीं अभी नहीं कल, जो काम आपको नज़र के आगे आ गया बस उसको तुरंत कर लो। तो इससे क्या होता है ना, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा। पैसा हर किसी के घर में ऐसा नहीं है सेम आता है, किसी का ज़्यादा, किसी के कम। अब वही है अपने-अपने जितना घर में कमाने वाले हैं, जिस हिसाब से आपके घर में सबने स्टडी वगैरह करी है, उसी हिसाब से आपके घर में पैसा भी आता है। तो कोशिश करनी चाहिए चाहे आपके घर में जितना भी पैसा आ रहा है, उसको ना दवाइयों पे खर्च ना करके ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सारा पैसा हमारे हॉस्पिटल्स में ही जा रहा है। चाहे जितना भी आ रहा है उसको सही जगह पे यूज़ होना चाहिए। उसी को ही कहते हैं बरकत भी, ऐसा नहीं है कि घर में आपके पैसे की ढेर लग जाएगी। जितना है उतने में खुश रहो और वो पैसा सही जगह पे यूज़ हो, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो मैंने ना ये मीशो से ये मँगा रखे थे सोफ़ा कवर और कुशन कवर। सोफ़ा कवर मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, मैंने आपको बताया था कि कुशन कवर भी मैंने मँगा रखे हैं जो कि अभी आए नहीं हैं। तो मेरे कुशन कवर भी 2-3 दिन पहले ही आ चुके थे, तो आज मैंने ना अपना सोफ़ा कवर भी चेंज कर रखा है। घर में ये छोटे-छोटे से चेंजेस होते हैं जिनको आप करते हैं ना, तो माइंड भी एकदम देख-देख के रिलैक्स हो जाता है, अच्छा लगता है ना थोड़ा-थोड़ा से चेंजेस। तो कई लोगों ने कमेंट भी करा था, हमने भी ये मँगा रखे हैं, हमारा अच्छा नहीं आया, हमने रिटर्न करा दिया। तो मेरे सोफ़ा कवर बहुत अच्छे आ रखे हैं। कुशन कवर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं बस क्या बताऊँ, पीछे की साइड से ज़िप लगी हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देखिए सोफ़ा बिल्कुल ना मैच हो गया है कुशन कवर के साथ। काफ़ी दिनों से ना मैं कुशन कवर भी देख रही थी कि बस कोई मिलता-जुलता मुझे मिल जाए, तो मिलता-जुलता मिल चुका था, तो मैंने तुरंत इसको ऑर्डर करा दिया। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये चीज़ें, आपके बजट में आ सकती हैं, इतना ही ये महँगा है। और जब भी मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करती हूँ ना, मेरे हस्बैंड मुझे जो भी घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, तो मैं उसी में से ना बचा-बचा के अपने लिए कुछ न कुछ मँगाती रहती हूँ। कभी अपने लिए कुछ मँगा लिया, कभी घर के लिए कुछ मँगा लिया। ऐसा नहीं है जैसे कई लोग ना, कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं ना, एक-एक रुपए का हिसाब माँगते हैं और अगर मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ ना मैंने ये चीज़ मँगानी है, तो मेरे हस्बैंड मुझे कभी मना नहीं करते और ना तो वो मुझे इतना गिन के देते हैं कि चल इतने में घर का चल जाएगा, इतना ही मैं दूँगा। तो घर का ज़्यादातर मैं ही देखती हूँ, मतलब हस्बैंड का काम है बस कमाने का, बाकी उसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, कहाँ हमें अपने पैसे सेव करने हैं, ये हम दोनों बैठ के हमेशा डिस्कस करते हैं। तभी मेरे हस्बैंड पैसे अगर कहीं सेव भी करते हैं, तब भी करते हैं। जब तक वो मेरे को नहीं बताएँगे, मेरे से नहीं पूछेंगे ना, तब तक मेरे हस्बैंड पैसे वगैरह कहीं भी सेव करने के लिए नहीं रखते। पहले वो मुझे ज़रूर बताते हैं कि मैं इतना ना यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं। तो आपस में डिस्कस होता है ना, तभी चीज़ें सही रहती हैं। तो उसमें से मेरे हस्बैंड मुझे भी पैसे देते हैं, उनसे ही मैं बचा लेती हूँ थोड़ा बहुत। कभी मैं अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान मँगा लिया, कभी बेडशीट मँगा ली। तो एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही चलती है, छोटी-छोटी सी सेविंग से हम अपने बड़े-बड़े ख्वाब भी पूरे कर सकते हैं। बस महिलाओं में ज़्यादातर सेविंग करने की आदत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हस्बैंड लोग इतना नहीं कर पाते ना। अगर हम घर पे थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। कई बार हमें पैसे की ज़रूरत होती है, दिन भर हमारे साथ बच्चे घर पे होते हैं, तो पैसे की ज़रूरत ना दिन भर में रहती ही है। आजकल गर्मियाँ हैं, आइसक्रीम वाले ही गली में घूमते हैं। बच्चे जितनी बार आए ना उतनी बार खाने की जिद करते हैं। तो घर में इतना पैसा होना चाहिए आपके पास कि आप कुछ मन कर रहा है बच्चों का तो उनको दिला दो या फिर अपने घर को सजाने के लिए कुछ मँगा लो। और घर तो एक ऐसी चीज़ है जितना आप इसको सजाओ उतना कम है। ये कहावत है ना कि दुल्हन और घर को कभी कोई आज तक उसकी मतलब सजावट कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो वही बात है। एक औरत का श्रृंगार और जैसे दुल्हन होती है ना उसका श्रृंगार, वैसे ही हमारा घर भी होता है। जितना भी सजा लो ना, कहीं न कहीं कमी रह जाती है, कहीं न कहीं मन करता है ये भी, वो भी। और अपने घर को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा ख्वाब देखती हूँ कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। हालाँकि सबको पता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे, पर कई लोग ना कमेंट करते हैं आपका खुद का घर है या रेंट का है? तो मैं रेंट पे रहती हूँ, पर मैं इसको हमेशा यही सोचती हूँ कि ये मेरा अपना ही घर है।
इसी तरीके से मैं इसको हमेशा साफ-सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने यहाँ पे जो मेरा बैठाक एरिया है ना, इसको भी मैंने थोड़ा-सा चेंजेस करे हैं इसमें भी। सोफ़ा मैंने थोड़ा हटा के लगा लिए और एक गमला रखा है मैंने यहाँ पे। तो इससे भी ना छोटे-छोटे चेंजेस करके भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखने से भी इंसान ना सेम चीज़ें बोर हो जाता है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने घर में ना, तो आपको देखने से भी अच्छा लगेगा। तो घर का आधा काम ही हो रखा है, यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। ये नाश्ता बन रहा है मेरे बच्चों के लिए, बच्चे भी ना आज जल्दी उठ गए थे और उठते ही बच्चों को नाश्ता चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा काम करते-करते पहले ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पोहा, काफ़ी दिनों के बाद सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कड़ी लीव्स भी रखना था इसमें। कड़ी लीव्स हमारी सोसाइटी में तो बहुत है, पर अभी ना मेरा मन नहीं था जाने का और बच्चे अभी उठे ही थे, तो उठते ही ना उनका भी मन नहीं होता जाने का और बच्चे तो कड़ी लिप्स खाते भी नहीं हैं वैसे भी। तो मैंने फिर सोचा चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है और यहाँ पे पोहा को मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। पोहा को बस आपने पानी में डुबोया, भिगोया मतलब और हाथ से मसल के धोया और बस आपको इसको फिर ना हटा देना होता है। अगर आप ज़्यादा भिगो देंगे ना तो पोहा बिल्कुल चिपका-चिपका सा बनेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पोहा यहाँ पे बन चुका था, इसमें मैंने आधा लेमन पूरा स्क्वीज़ करके डाल दिया है। आधा लेमन मैंने इसमें पूरा ही डाल दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ना थोड़ा खट्टा-खट्टा सा पोहा पसंद है। तो लेमन डाल के इसमें एक बढ़िया-सा मिक्स देंगे और ऊपर से मैंने ना मूँगफली थोड़ा-सा रोस्ट कर ली थी इसी ऑयल में। मेरी बेटी को मूँगफली डाल के ना पोहा बहुत पसंद है और मेरा बेटा पोहा में मतलब मूँगफली डाल के नहीं खाता, तो पहले तो मैं उसके लिए निकाल लूँगी प्लेट में। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ना इसमें थोड़ा-सा जो मैंने मूँगफली रोस्ट करके रखे हैं वो डाल दूँगी। यहाँ पे अक्रिस की प्लेट मैंने निकाल दी है, अब मैं इसमें मूँगफली डाल दूँगी। अभी घर पे ना हरा धनिया भी ख़त्म था बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा बना रखा है और मुझे और मेरी बेटी को पोहे में जितना ज़्यादा मूँगफली होता है ना, उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। मैं तो देखूँगी, मैं तो वाटरमेलन ही खा लूँगी शायद, क्योंकि मेरा मन ना सुबह-सुबह इतना खाने का करता नहीं है, तो मेरा मन नहीं था। कभी-कभार तो मन करता है कि खा लूँ, कभी-कभार मन करता है कि चल फ्रूट ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की प्लेट वग़ैरह मैंने लगाई, बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे बारी आती है डस्टिंग करने की, तो फटाफट से कर लेते हैं डस्टिंग भी। ये जो टेबल है ना मेरी, इसकी डस्टिंग मुझे डेली करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास एकदम से गंदा हो जाता है। बच्चे कुछ भी खाते हैं, खेलते हैं ना, तो एकदम दाग लग जाते हैं इसमें। तो मैंने टेबल अच्छे से साफ़ करके सोफ़ा की भी डस्टिंग मैं कर दूँगी। एक गीला कपड़ा मैंने ले लिया था और इसीलिए नहाने से पहले ना मैं पूरे घर को साफ़-सुथरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर आजकल क्या होता है ना, इतना पसीना आ जाता है कि बस पूछो ही मत। तो इसलिए पहले अपना घर साफ़-सुथरा हो गया, उसके बाद आप नहाने जाओ, ताकि नहाने के बाद ना आपको ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। फिर आप आराम से अपना बाकी का काम भी कर सकते हैं। गर्मियों में ख़ास करके हमें ना सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही सारे काम निपटा लेने चाहिए, ताकि जब तक धूप निकले तब तक आपके सारे काम ना निपट जाएँ, फिर धूप में ज़्यादा काम आपको ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे मेरे काम भी सारे ख़त्म होने वाले हैं। साढ़े 9 बजे का ये टाइम हो गया था जब तक मैंने इतने काम निपटाए। इस बीच में मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाया है और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस भी चले गए हैं 9 बजे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। उनके लिए अलग सा नाश्ता बनाना पड़ता है मुझे। उनके लिए ना मैंने मूँग दाल चीला बनाया था और बच्चों के लिए पोहा बनाया था। तो ये ना मैंने फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, इनके लीव्स ना इतने ज़्यादा धूल-धूल हो गई थी, जबकि मैं इनको हर दूसरे-तीसरे दिन साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ना इनमें धूल एकदम बैठ जाती है। अभी तो मैंने साफ़ कर रखे हैं ना, ऐसे चमक रहे हैं, अभी थोड़ा देर में सूख जाएँगे ना, फिर वैसे ही होने दिखने लगेंगे और धूल भी इनमें बहुत जल्दी बैठ जाती है। और ये पॉट ना मैंने विशाल से लिए थे, विशाल मेगा मार्ट में एक दिन गई थी ना, तो वहाँ ठीक रेट पे मुझे मिल गए थे, तो मैंने ये लिए थे। मैं ना रियल प्लांट भी काफ़ी घर के अंदर लगा चुकी हूँ, पर उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक सी जाती है। फिर ना मैंने सोचा चलो इनको ही ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीनरी चाहे कैसी भी हो, घर में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने ये ले लिए थे, ये देखने में भी ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिलहाल चलिए जी मैं पोछा भी लगा लेती हूँ जल्दी से अपने बेडरूम का और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।